जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है और लगातार हम इस बात को दोहरा रहे हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां कठिनाइयां आ रही हैं तो किसी प्रकार से उसको दूर किया जाए। वैसे तो हनुमान चालीसा अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन फिर भी अगर जीवन में कोई संकट है, कोई परेशानी है तो इसका क्या उपाय हो सकता है, ये हमारी कोशिश है कि हम ये ढूंढें, ये पता करें। इसलिए लगातार हम नई शख्सियतों से आपका परिचय कराते हैं, मुलाकात कराते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपका हम परिचय करा रहे हैं जो कि चेतना कालड़ा जी हैं और जिन्हें रेमेडी क्वीन कहा जाता है। ऐसे ऐसे रेमेडी बताती हैं जिससे कि आपका जीवन मंगलमय होता है, खुशियों से भरा होता है। साथ ही चेतना कालड़ा जी इंटरनेशनल टैरोट कार्ड रीडर हैं, मोटिवेशनल काउंसलर हैं, रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं और स्विच वर्ड हीलर हैं। इन तमाम खूबियां हैं चेतना कालड़ा जी में। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। जय सिया राम। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है चेतना जी, आप तो ऐसे ऐसे रेमेडी बताती हैं कि लोगों का तुरंत भला हो जाता है। आज हम जानेंगे कि पहले थोड़ा बताइए कि ये तमाम चीज़ें जो आज हम लोगों ने रखा है भक्तों के लिए, ये क्या है और इस माध्यम से हम कैसे लोगों का भला कर सकते हैं। जी, सबसे पहले मैं टैरो कार्ड्स की बात करूंगी। ये टैरो कार्ड्स हैं। टैरो कार्ड्स करने के लिए आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। बस आप सामने एक कोई होगा जिसको अपना प्रश्न पूछना है, हम उसकी समस्या का समाधान उसी वक्त करेंगे। और इसमें जो हमने कनेक्ट किया है अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से उठा के, अपने जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उठा के हमने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है ताकि हम अपने यूथ को भी अच्छे से गाइड कर सकें। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का प्रश्न होता है कि उनकी जन्म तिथि का पता नहीं है जी, और शुरू में लोग नोट करके रखते भी नहीं थे, खास करके गाँव में। बिल्कुल, तो उन लोगों के लिए मतलब बहुत ही कारगर उपाय हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कार्ड स्प्रेड होंगे और आपके लिए कार्ड निकाल के प्रेडिक्शन दे दी जाएगी। ये एक माध्यम है। और अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो इसके साथ कार्ड की अकॉर्डिंग हम लोग उपाय भी दे देते हैं, रेमेडी दे देते हैं ताकि सामने वाला का काम हो। क्योंकि मेरा जो मानना है, बीमारी सब बताते हैं, दवाई कोई नहीं देता। तो हमें दवाई देनी है ताकि सामने वाला का भला हो सके। जहाँ तक रही टैरो कार्ड करने की बात, जो अभी न्यू बिगनर्स हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उनको मैं गाइड करूँगी कि टैरो कार्ड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसके लिए आपका शुद्ध होना, यानी कि आपको आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। आप अस्तित्व से, यूनिवर्स से तभी कनेक्ट हो पाएंगे यदि आप आध्यात्मिक हैं। और एक बार अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए तो आपके कार्ड्स आपको सब कुछ देंगे जो सामने वाले को चाहिए, आपके क्लाइंट को चाहिए, किसी को भी चाहिए। और सबसे पहले तो किसी को भी कोई जातक आए उसे जज ना करें, उसे हेल्प करें। ये मेरा एक मैसेज है कि कभी भी पैसे को प्रायोरिटी दे के काम ना करें। हमेशा ऐसे काम करें कि सामने वाले का भला हो। ठीक है, एक्सचेंज ज़रूरी है, अपनी सुविधा के अनुसार एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन पहला मेरा कर्तव्य है, जो अगर मैं इस ओकल्ट में आई तो भगवान मुझे क्यों लेकर आए, ये एक सेवा करने का माध्यम है। अगर मैं अपने जितने मेरे ओकल्टिस्ट भाई बहन हैं उनसे तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सबकी मदद करें। मतलब जैसे भी हो, जन कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। और वैसे भी भक्तों को याद होगा कि रामचरितमानस में एक राम शलाका आता था उसमें कि कोष्ठक में हम उंगली रखते थे। और जो आपने चूँकि जिक्र किया कि इन सब कामों के लिए आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है, यानी उस सुपर पावर से खुद का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी यही होता है, हनुमान जी की जब कृपा होती है तो व्यक्ति कोष्ठक में उंगली रखता है और उसके बाद जो दोहा चौपाई आई उससे उसका फलाफल प्राप्त करता है। मतलब हम टैरोट कार्ड रीडर से किसी व्यक्ति के जीवन का फलाफल जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं। उसकी शादी कब होगी, विदेश कब जाएगा, उसकी बीमारी कब तक ठीक हो जाएगी, घर कब तक ले लेगा, ये सब कुछ जान सकते हैं। जितनी भी समस्याएं हैं टैरो कार्ड से हम सब जान सकते हैं। और इसमें समय की प्रेडिक्शन भी है कि समय 1 महीने में होगा, हफ्ते में होगा, या आपका 1 साल में होगा, दिनों में होगा, कैसे होगा, ये सब प्रेडिक्शन है।
टैरो कार्ड्स में। बस आपको लगन से थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। जी 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 जी। और खुद को शुद्ध और आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चेतना जी, कुछ अन्य चीज़ें भी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ी प्रारंभिक जानकारी आप दे दीजिए। जी जी, ये तो देखिए मेरे कार्ड्स हैं। वैसे कार्ड्स बहुत तरीके के हैं, तो मैं बेसिकली अमंदा हॉल के कार्ड्स हैं उन पे काम करती हूँ, राइडर वेट पे भी करती हूँ, ओशो जैन भी करती हूँ मैं। और एक एंजल टैरो कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स हैं जो आपकी डेली की जो प्रेडिक्शन है, आपको गाइडेंस। जैसे अब कई लोग अपने लिए प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, सोचते नहीं कर सकते, हम वो कर सकते हैं। आप एक कार्ड पिक करेंगे, इसमें सीधा सीधा एंजल्स का डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए कि आपको क्या करना है आज के दिन में, या आपको समटाइम आता है कि आप फैमिली से कनेक्ट होइए या कहीं हॉलीडे में चले जाइए तो आपको अच्छा लगेगा, या फोकस कीजिए। कई बार हम काम करने के लिए निकल जाते हैं लेकिन फोकस नहीं होते। अपने थॉट्स को पॉजिटिव करें। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत काम करता है हर चीज़ में। जी जी, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आपकी सोच होती है उसी अनुसार आपका बिल्कुल जीवन बिल्कुल और ढलना शुरू हो जाता जी, है। जी। कुछ अन्य चीज़ें भी हम देख रहे हैं, जैसे मोमबत्ती है, ये कोई पौधा है शायद? हाँ, ये 7 चक्रा ट्री है। अच्छा। जो जितना भी हमारे बॉडी में 7 मेन चक्रास हैं, उनको बैलेंस करने के लिए ये चार्ज्ड है ट्री, ये होना जरूरी होता है। कछुए की महत्वता तो सब जानते हैं। जी जी। और ये लोटस है, इसको भी सब लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। और जब एक टैरो कार्ड रीडर की बात आती है तो क्रिस्टल बॉल का बहुत महत्व है। देखिए ये कहीं भी कुछ भी किसी को अलग सा फील नहीं होने देती, सबको एक जैसा बना के रखती है। और कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी मेरे सामने है, मैं इसको हील कर सकती हूँ। ये है रेकी ट्री, जिसमें कि बीच में देखेंगे चक्र बना हुआ है, तो इसको भी हमने एनर्जाइज किया हुआ है। जैसे रेकी में जितने भी आपके हर्डल्स हैं, कुछ हैं, ये इस रेकी हैंड से हील होता है सब कुछ। जी जी जी। आपने जिक्र किया कि जो हमारे 7 चक्र हैं शरीर जी, में, जी। और कहा भी गया है कि हमारे शरीर में ही देवताओं का वास है। जी। अगर हम खुद को जागृत करने, वो शक्तियाँ हमारे अंदर उतर जाएं, जी। जागृत हो जाएं, तो फिर ईश्वर भी हमारे भीतर ही होते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि इसके माध्यम से हमारे भीतर की जो सोई हुई चीज़ें हैं, जो सुसुप्त अवस्था में है, बिल्कुल, उसको भी जागृत करने में मदद मिल जाती है? बिल्कुल मदद मिलती है। लेकिन हम लोग ना कुछ चक्रास को हील करने के लिए, जैसे हम रेकी के माध्यम से बोलते हैं, आपको सबसे पहले मैं सबको यही गाइड करूँगी, सिर्फ एक ही चक्रा अपना हील कर लें, जिसको हम बोलते हैं रूट चक्रा। देखिए जड़ मजबूत होगी तो सारे चक्र अपने आप ठीक रहेंगे। रूट चक्रा यानी जिसको हम हिंदी में मूलाधार कहते हैं। मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके लिए आपको अपने आसपास रेड कलर का ज़्यादा रखना चाहिए। पानी में गंगा जल डाल के नहाइए, उससे भी बेटर होगा। और एक लम है हमारा, इसका मंत्र, उसका उच्चारण करें तो हमारा मूलाधार चक्र अच्छा होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बाकी चक्र अपने आप ठीक हो तो जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? जैसे भी बता दें कि मूलाधार चक्र हमारा अगर ठीक है, जो कि रूट है आप बता रही हैं, जी। तो इससे होगा क्या, बदलता होगा क्या? देखिए ज़्यादातर लोगों की क्या प्रॉब्लम है, रोज़ी रोटी जिसके पास है वो सुखी है। आजकल के टाइम में कोरोना के बाद आप जानते हैं लोग कितने परेशान हैं। तो जो रोज़ी रोटी जिन लोगों को नहीं मिल रही, अगर उनका रूट चक्रा कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा, तो अगर वो रूट चक्रा को बैलेंस कर लेंगे तो उनको ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। जॉब मिल जाएगी, बिजनेस अच्छा हो जाएगा, ये सब अच्छा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। यानी जो आर्थिक समस्याएं आती हैं शायद इस वजह से ही आती हैं। बिल्कुल। आप देखिए अगर पेड़ जो होगा उसकी जड़ कमज़ोर होगी तो वो बड़ा ही नहीं होगा, फूल कहाँ आएंगे? आप अपने बच्चों को भी नहीं अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, संस्कार भी नहीं दे पाएंगे, आपकी हेल्थ ख़राब रहेगी, बहुत सारी चीज़ें। लेडीज़ में तो ख़ास तौर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मूलाधार चक्र की वजह से। और जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है ना, उसका मूलाधार चक्र वैसे भी बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत, उसके कंधों पर एक पूरी परिवार का बर्डन होता है, उसको पूरे परिवार को पालना है। तो मैं सबको बोलूँगी थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन सब करें। तो क्या करना, आपने बताया कि मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए कुछ रेमेडी आपने बताया, तो क्या करना होता है उसमें? उसमें आप पानी में अगर गंगा जल डाल के नहाएंगे, अच्छा। गुलाब जल डाल के नहाएंगे, उससे देखिए बहुत लंबा आजकल समय नहीं है किसी के पास, तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं। एक ढक्कन लेना है आपको गुलाब जल और बाल्टी में डाल के उसको नहाएंगे तो अच्छा होगा ना, मूलाधार चक्र अच्छा होगा। प्लस आप कुछ सराउंडिंग में रेड कलर यूज़ करती है, आपके बाथरूम की जो बाल्टी है वो रेड कलर की ले लीजिए, अच्छा होगा। और जो सबसे ज़्यादा मैं बात बोलूँगी कि अपने रिश्तों को संभाल के रखें। बहन, बेटी, बुआ, मामा, चाचा, अगर रिश्ते अच्छे लगेंगे प्लैनेट अपने आप ठीक हो जाएंगे, चक्र अपने आप ठीक होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आधुनिकता के दौर में हम रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं।
समय नहीं है हमारे पास एक दूसरे से बात करने का। तो मैं यही कहूँगी अपने रिश्तों को टाइम दें, छोटी छोटी रेमेडीज़ करते तो रहें। ये तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए कारगर है। बिल्कुल, ये हर व्यक्ति अपने बाथरूम में लाल बाल्टी रखे, लाल बाल्टी गुलाब रखे। जल और गंगा जल बिल्कुल बिल्कुल मिला करके नहाए। जी। ये तो हमारे सनातन धर्म में भी गंगा जल मिला करके बिल्कुल। अति पवित्र माना गया है। पवित्र माना तो ये हर व्यक्ति ये कर सकता है। कर सकता है। ये इसके लिए आपको ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये राशि वाला करेगा, ये लग्न वाला करेगा, कोई भी कर सकता है। जी, जैसे चेतना जी कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आपसे मिलता है और कहता है कि उसके जीवन में इस तरह की कठिनाई है, परेशानी है, तो किस प्रकार से उसका निदान निकालती है? हम लोग टैरो कार्ड से इसका प्रेडिक्शन कर देते हैं। कार्ड उठा के उससे मुझे कनेक्ट होना ज़रूरी है सामने। तो मैं उसको बोलूँगी 1 से 22 के बीच में आप कोई नंबर बताएं। अगर सामने बैठा है तो वो कार्ड टच कर देगा मुझे। अच्छा। अगर वो मेरे साथ फ़ोन पे, क्योंकि अभी 2 साल कोविड में ऑनलाइन काम किया तो सबने फ़ोन पे बात की, तो हमने उससे पूछा कोई एक नंबर बताएं 1 से 22 के बीच में। मानिए उसने 1 नंबर बताया तो मैंने 1 नंबर का कार्ड पिक कर लिया। अच्छा, ठीक है। तो 1 नंबर का कार्ड मेरा बहुत ही अच्छा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया। तो इसका मतलब है भाग्य का चक्र। आपका जो भी काम हो रहा है वो हो जाएगा, और भाग्य का चक्र है, चलता रहेगा। आपको ये भाग्य आपका बदलने वाला है। अगर आप इस टाइम किसी भी दुविधा में हैं या किसी काम में अटके हुए हैं तो वो आपका काम हो जाएगा, रुकेगा नहीं। अगर मैं उदाहरण के लिए चेतना जी कहूँ कि मैं 8 नंबर का कार्ड बोल रहा हूँ जी, आपका क्वेश्चन भी चाहिए मुझे? अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन भी चाहिए होगा? क्वेश्चन देंगे तो अच्छा, नहीं तो मैं प्रेडिक्ट करती हूँ। जी, क्योंकि देखिए सार्वजनिक तौर पे तो क्वेश्चन पूछना भी मुमकिन नहीं है। जी, आपने बोला मुझे 8 नंबर का कार्ड। सबसे पहले मैं यहाँ कनेक्ट करूँगी, आपने पहले से ही शनि का नंबर मांग लिया हमसे। अच्छा, 8 नंबर। ठीक है। तो थोड़े से हर्डल्स तो हैं आपकी लाइफ में, स्ट्रगल भी होगा। ये हम जनरली बात कर रहे हैं, इसमें हम कुछ आपको पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं दे रही मैं। अगर मैं कोई में से प्रेडिक्शन लेता है तो उस अकॉर्डिंग मैं बात करूँगी। मैं कैसे प्रेडिक्शन करती हूँ वहाँ उसको कनेक्ट कर दूँगी 8 नंबर से। आप कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव रहा, ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़ें रही, स्ट्रगल रहा, ये बोल सकते हैं हम जहाँ तक को। यानी कोई भी व्यक्ति अगर 8 नंबर कहे तो क्या सबका फलाफल यही होगा या फिर बदल जाएगा? नहीं, बदल जाएगा। अच्छा, देखिए, बदल जाएगा। आपको अगर मेरे पास आया मून का कार्ड, अच्छा जी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल चीज़ों ने आपको परेशान किया होगा। ये जो मेरा कार्ड बोल रहा है, इस अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्शन कर सकती हूँ। लेकिन मुझे क्वेश्चन होगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँगी। अदरवाइज़ ये बोलती हूँ कि समटाइम माँ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या माँ रिलेटेड लोगों से, उस एज के लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाए होंगे सम टाइम, और उसी वजह से देखिए जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं या लो होते हैं तो हमारी चीज़ें वो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। इसमें हम माँ को भी इंडिकेट करते हैं। किसी किसी के अभी पीछे एक था मून का कार्ड आया, तो मैंने कहा आपकी मदर से आपको कोई प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं हाँ मेरी मदर एक्सपायर हो गई। तो हम कहीं ना कहीं माँ को इंडिकेट करते हैं कि माँ को कोई प्रॉब्लम होगी, या आपको उनके साथ रहना है, उनका ध्यान रखना है। ये हम इसमें प्रेडिक्शन करते हैं। जी जी, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो जिनका इरादा बन रहा होगा कि क्यों ना हम चेतना कालवाड़ी से बात करें। तो अगर इस तरह से पूछें तो इस तरह से आप प्रेडिक्शन करती हैं और बताते हैं। बिल्कुल। और उसका फिर रेमेडी आप बता देते हैं। जैसे कि अभी हमारा मून का कार्ड निकला, तो हम आपको बोलेंगे कि आप चावल अपनी, अगर आपकी माँ है तो आप उनसे चावल लेके अपने पास रखिए। छोटी सी डिब्बी में चावल लेके रखिए, या वाइट कलर के रुमाल में चावल लेके अपने पास रखिए। माँ नहीं है तो आपको किसी माँ समान औरत को कुछ कपड़ा भेंट स्वरूप देना। हम इसमें ये माँ अगर है तो उनसे चावल लेके रख लीजिए। बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे तो आपको लक में बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी दुविधा में होंगे, वो चावल आपको एक आशीर्वाद की तरह काम करेंगे हमेशा। यानी हमेशा अपने पास जहाँ जाएं वो साथ लेके चलें, उसको कैरी करें। जी। जितना जी, चूँकि आज हम थोड़ा सा कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि सबके लिए कारगर हो। जी। सपोज कीजिए कि किसी के सामने, चूँकि आजकल भक्तों के जो सवाल ज़्यादा आते हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, रोज़ी रोज़गार की परेशानी है, व्यापार नहीं चल रहा है, आर्थिक समस्या है, बीमारी है, रोग है, इस तरह के सवाल ज़्यादा मिलते हैं। जो कि सांसारिक लोग हैं तो सवाल तो ऐसे ही होंगे। तो ऐसे लोगों को जनरल रेमेडी आप क्या बताते हैं? मैं जनरली, एक तो मैं हनुमान चालीसा, देखिए आप, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ लेकिन मैं हनुमान चालीसा बोलती हूँ सबको
कि आप हनुमान चालीसा कीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए संकल्प लेके कीजिए। एक मैं और रेमेडी बोलती हूँ आपको, ये अपनी वाइब्रेशंस को डालना, मतलब कि मैनिफेस्टेशन, अपनी जो भी विश है उसको मैनिफेस्ट करना। जैसे कि मैं बोलती हूँ मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ महीने का, लेकिन मैं क्या करूँगी, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखूँगी उसको, आई अर्न 1 लाख पर मंथ। सुबह 3 बार लिखना है, दिन में 6 बार और शाम को 9 बार। जिसकी जो विश है वो करके देखे 43 डेज। ये होमवर्क है एक तरीके से। अगर आपका कहीं मिस हो गया तो 1 डे फिर से स्टार्ट हो जाएगा आपका। करके देखें, बहुत फ़ायदा होगा और मुझे रिवर्ट बैक देंगे। वर्तमान काल में लिखना है। बिल्कुल वर्तमान। मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, कमाता हूँ महीने कमाता हूँ। अच्छा। जैसे मैं, अगर किसी को घर लेना है, मैं एक बहुत बड़े शानदार घर में रहता हूँ, मैं मर्सिडीज़ कार चलाता हूँ, मेरी अपनी मर्सिडीज़ कार है। आप मैनिफेस्ट करके देखिए और रिजल्ट बताएं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सवाल करते हैं, मैं कर्ज में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दिनों से पूजा कर रहा हूँ, उसका फलाफल नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोगों के लिए तो मुझे लगता है आपने रामबाण एक तरह से बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कर्ज मुक्त हूँ, ये सब कर सकते हैं। और कोई बीमारी में है तो वो बोलेगा मैं आई लिव हेल्दी। अपनी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं स्वस्थ हूँ और सुखी जीवन जी रहा हूँ। कुछ भी इसको प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान में लिखेंगे, आपका डेफिनेटली होगा। आप अपने व्यूवर से आप बोलेंगे तो सब लिखेंगे। और मैं चाह रही हूँ लोगों का काम हो, क्योंकि हम लोग इसी उद्देश्य से करते हैं कि सबको भला होगा तो हमें भी अच्छा मिलेगा कहीं ना कहीं कुछ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी इस रूप में। और ये कहा भी गया है कि संशय तो रहना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी पूर्ण कृपा करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं या मुझ पे करते हैं, इस तरह का मतलब भाव होना भी चाहिए। बिल्कुल। और आपने कहा कि इसको 2 बार 3 बार लिखे तो ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और शाम को 9 बार। 3, 6, 9 का पैटर्न चाहिए आपको। अच्छा, 3, 6, 9 का पैटर्न। तो जो जीवन में आप अपनी तरफ जो चीज़ें चाहते हैं, आप जो उनको अट्रैक्ट कीजिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर आपकी भावना सरेंडर कर दिया जब आपने, आपको सब कुछ मिलेगा। यदि आप शक करेंगे, डाउट करेंगे, ये शायद गलत बता रही है, मैं किसी और के पास जाऊंगा, किसी एक को सरेंडर कीजिए, आपके काम बनेंगे, चाहे कोई भी हो। अभी कई लोग पूछते हैं मैं किसकी पूजा करूं, किसी की तो करो, आपको क्यों पूछना है, सभी की कर लो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सभी की कर लीजिए। नहीं करते लोग। एक मेरा स्विच वर्ड है ब्रह्मास्त्र। किसी को कोई भी काम बन ना रहा हो, बहुत दुविधा में हो कोई, तो वो इस स्विच वर्ड को बोल सकता है ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। इसको चैंट करेगा रेगुलर, 108 बार लिखे रोज। लिखना ही तो है ब्रह्मास्त्र। आपने, चूंकि आप स्विच वर्ड हीलर भी हैं, हाँ, तो ये आपका स्विच वर्ड है। स्विच वर्ड है मेरा ब्रह्मास्त्र 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 जी, ये लिखना है। लिखना है। और यदि किसी को नींद ना आती हो रात को, कुंभकर्ण लिखना है। लिख के एक बार तो लिखेगा, फर्स्ट टाइम लिखेगा, फिर बाद में चैंट करता बोलता रहेगा। आप लेटे लेटे अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप कुंभकर्ण कुंभकर्ण बोलिए, आपको नींद आएगी। अच्छा। और देखिए, ब्रह्मास्त्र का मतलब ही है अचूक अस्त्र। बिल्कुल, ये ब्रह्मास्त्र है। हाँ, ब्रह्मास्त्र है। तो ये ब्रह्मास्त्र बोलने से क्या हासिल होगा, आपने क्या बताया? कुछ भी, किसी भी क्षेत्र में कहीं आपका कोई काम अटक रहा है या बन नहीं रहा है, वो अचीव कर लेंगे आप। अच्छा, आपको वो मिलेगा ब्रह्मास्त्र को बोलने से, बोलने मात्र से। या तो अचूक मंत्र था। बिल्कुल। और एक आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है, तो उसके लिए पंचकन्या, अगर पंचकन्या को चैंट करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। पंचकन्या आप भीतर दोहराते रहे, वाइफ दोहराती रहेंगी, हस्बैंड का तो वाइफ कर लेंगी। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में यानी रिश्ते जो टूट रहे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा आजकल डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो पंचकन्या। और अगर किसी को कोई बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कवच कुंडल कहते हैं जी। 108 बार लिखिए, फर्स्ट टाइम तो 108 बार लिखना ज़रूरी है। एक इंस्टॉलेशन हो जाएगी, इंस्टॉल कर लेंगे आप। यानी कोई व्यक्ति कोई सादा कागज़ ले और 108 बार पहले लिख ले और उसको घर में रख दे और फिर उसको लगातार भीतर ही भीतर दोहराता रहे जी, बाहर निकलेगा मुंह से आवाज़ तो आएगी, तो फिर नहीं। आप ट्रैवल कर रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, आप दोहराते रहें और डेफिनेटली आपका काम बनेगा। ये 2-3 चीज़ें ही कर लेना, बहुत ज़्यादा
बिल्कुल एक जाने ब्रह्मास्त्र अचूक उपाय है। जी। किसी भी क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं तो जी। ये स्विच वर्ड आपका है। जी। ये चेतना कालरा जी का स्विच वर्ड है, ब्रह्मास्त्र। इससे जी। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और अगर आप रिश्तों के टूटने से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान हैं तो पंचकन्या। पंचकन्या। जी। और रोग शोक से आप परेशान हैं तो क्या बताया आपने? कवच कुंडल। कवच कुंडल आप करते रहें। जी। जिनको रोजी रोजगार ना हो, थोड़ा उनके लिए भी कुछ अगर ध्यान में आपके आ रहा है तो श्रीम कीजिए। श्रीम जो महालक्ष्मी जी का मंत्र है। श्रीम हमने लास्ट टाइम कब किया था? दिवाली पे ही किया था हमने तो। श्रीम दिवाली पे ही लिखते हैं सब, साल में एक बार। तो माता अपने आप ही गुस्सा होंगी ना हमसे, आप उनको रोज तो श्रीम बोलते ही नहीं। तो श्रीम बिल्कुल, और डेफिनेटली फर्क पड़ेगा अगर श्रीम के साथ डिवाइन काउंट श्रीम, तो बहुत बढ़िया फर्क पड़ेगा, बहुत बढ़िया। एक और चीज़ मैं करती हूँ, आपके अपने लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पे, जो हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रिसीवर है और राइट जो है वो गिवर है। तो अपने लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पे, ये मैं सिर्फ रोजी रोटी के लिए बता रही हूँ। सब ग्रीन पेन से पहले लिखेंगे 520। अच्छा, इस पे जी, ग्रीन पेन से आप अंदर यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कहीं भी लिख सकते हैं आप। 520, उसी के नीचे 741, उसी के नीचे 777 और उसके नीचे 8। ये लिखेंगे आप, फर्क बताइएगा 11 दिन में क्या मिला। 11 दिन में भावना अच्छी रखें बस, और सीरियसली आपको कहीं ना कहीं से कोई काम मिल जाएगा। जो मैनिफेस्टेशन बताई और स्विच वर्ड बताए, हीलिंग कोड बताए, जो बहुत ज़्यादा दुविधा में, इसमें कोई खर्चा तो नहीं है ना आपका। नहीं, ये तो बड़े सरल उपाय हैं। सरल उपाय है, तो आप बिना खर्चे के ये रेमेडी कीजिए। अभी भी कौन सा कुछ मिल रहा है? जब आप परेशान हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, करने से मिल जाएगा अगर आप विश्वास रखेंगे तो। नुकसान कुछ नहीं होगा, जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, पर नुकसान कुछ नहीं होगा। जी हाँ, इसमें खोने का तो कुछ है नहीं। कुछ है नहीं, खोने का तो है नहीं। और चेतना जी ने जो बातें बताई हैं उसको आप 2 बार 3 बार सुनिए, तब वो आपको शब्द जितना जो लिखना है वो सब याद रहेगा और उस हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। तो यानी चेतना कालरा जी, तात्पर्य हमारा ये है कि कोई व्यक्ति आपसे अगर संपर्क करता है अपनी परेशानी को लेकर, क्योंकि ये देखिए हम लोग तो लगातार भक्तों से जब रूबरू होते हैं, बातें करते हैं, तो हनुमान चालीसा तो स्वयं सिद्ध मंत्र है सब, फिर भी कुछ परेशानी रह जाती है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि अलग अलग क्षेत्र के जानकार लोगों से बातचीत हो और वो कुछ रेमेडीज़ बताएं, कुछ उपाय बताएं जिससे कि लोगों का भला हो सके। तो मुख्य तौर पे हम कहें तो ये जो टैरोट कार्ड रीडिंग है, इसके माध्यम से आप बेहतर लोगों को सब बता सकती हैं। और जो लोग सुदूर हैं, जो दूर बैठे हुए हैं, वो भी संपर्क करके बिल्कुल कर सकते हैं और इसका निदान पा सकते हैं जी। और ये मोमबत्ती अगर रखी है, इसके बारे में हमें नहीं पूछा। ये सेंटेड है। अच्छा। जैसे अरोमा होता है, हम धूप बत्ती जलाते हैं, गूगल जलाते हैं, कुछ जलाते हैं, उससे ना हमारा वातावरण अच्छा हो जाता है। ताकि एक होता है ना, जब हम भगवान को भी बुलाते हैं तो साफ़ सुथरा रखते हैं, ऐसे ही हम अपनी एंजल्स को बुलाते हैं तो हम इसको भी जलाते हैं किसी को भी बुलाने से पहले। कोई भी जला सकते हैं या फिर जो नहीं, हम लोग जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जैसे जो करना है आपने एटमॉस्फेयर, वो वैसे ये मैं कई लोगों को रेमेडी भी देती हूँ। इसमें कलर्स होते हैं, किसी को बोलूँगी, अब जैसे देखिए रूट चक्र खराब है तो मैं बोलूँगी लाल रंग की मोमबत्ती आपको इतने बजे जलानी है। ये सब रेमेडीज़ में देती हूँ मैं, लेकिन हर कलर की मोमबत्ती हर कोई नहीं जला सकता। जी जी जी। चलिए, काफ़ी रोचक बातें आप बता रही हैं, लेकिन समय भी चूँकि लगातार बढ़ता जा रहा है। एक आखिरी हम चाहेंगे आपसे कुछ मैसेज भक्तों के लिए, जो लोग थोड़े परेशान हैं, जो लोग थोड़े समस्याओं से घिरे हुए हैं, जीवन है तो समस्याएं भी हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज दे रही हैं कि एक होप है, एक रास्ता है, एक आशा है, और आप जी कुछ बता रहे हैं? जी, रास्ता है, बिल्कुल है। सबसे पहले आप लोग घबराइए नहीं, मौत से बड़ी सच्चाई तो ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। हम आए हैं तो जाएंगे भी ज़रूर, तो उससे तो डरिए नहीं। बाकी जो जब तक हम जीवित हैं, पैसे की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अपने आप को पहचानिए कि आप क्यों आए हैं और क्या करना चाहते हैं। बाकी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का समाधान देंगे आपको। पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए 3, 6, 9 बार अपनी विश जो आप चाहते हैं वो लिखिए और डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा। 3, 6 और 9 बार जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चेतना कालरा जी। और हम समझते हैं कि भक्तों के लिए एक नया आयाम जुड़ा है और हमारी कोशिश भी यही है कि आपके जीवन में सकारात्मकता आए,
मंगलमय हो, खुशमय हो जीवन। और इस कड़ी में चेतना कालड़ा जी ने जो उपाय बताई है निश्चित तौर पे आपके लिए फलदायी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री